नाज़रीन खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। मैं हूँ हसन रज़ा। फाइनली सेनेट के इलेक्शन भी हो गए, आम इंतखाबात के बाद सेनेट के इलेक्शन भी हो गए और 19 सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब हो गए और फैसल वाडा साहब जो हैं वो सेनेटर बन गए, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सेनेटर बन गए और राना सनाउल्लाह बड़े एक तरह से पिछली हुकूमत में एक बहुत दीदा दिलेर सियासतदान थे। पहले भी जब वो सूबाई हुकूमत में थे उनसे पूछा गया कि भाई मोहसिन नकवी जो है, अब तो लोग दुआएँ करते हैं ना कि अल्लाह हमारे बच्चों के नसीब मोहसिन नकवी जैसे हों, वहाब रियाज़ जैसे हो ना, कि वज़ीर आला पंजाब भी हैं, तो चेयरमैन पीसीबी हैं, तो मुशीर दाखिला भी हैं, तो सब कुछ, अब तो सेनेटर भी हैं और वहाब रियाज़ भी पहले खेल के मिनिस्टर थे और अब जो है वो सिलेक्टर भी हैं। तो कुछ लोगों के नसीब ऐसे चमक जाते हैं कि लोग दुआ करने लगते हैं कि अल्लाह हमारे भी कुछ ऐसे नसीब हो जाएँ कि हमारी भी किस्मत जो है वो ऐसे ही बदलना शुरू हो जाए। तो मोहसिन नकवी जो है उनका सेनेटर बनाना इतना ज़रूरी था कि हुकूमत का चलना जितना ज़रूरी था। इसी तरीके से एमक्यूएम के भी कुछ लोगों से पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि मजबूरियाँ हैं जी, वोट देना पड़ता है और उसकी वजह यही है कि आज अगर हम इनको वोट देंगे तो कल ये हमारे लिए कोई ना कोई काम करने की कोशिश करेंगे और क्या पता हमारे लिए कोई अच्छा सा काम जो है वो फैसल वाडा साहब कर दें आगे जाके, हो सकता है, इस पे भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो खैर अब ये देखें आपके जो तर्जुमान हों हुकूमतों के या सियासी जमातों के, उनकी सोच अगर ये हो कि महज़ हुकूमत चलाने के लिए उनको लोगों को मुंतखब कराना पड़ रहा है, तो वो अवाम के लिए क्या दर्द दिल रखेंगे या क्या कोई ऐसी सहूलतें अवाम को प्रोवाइड करेंगे जिससे अवाम का भला हो सके, अवाम का फ़ायदा हो सके। एक बड़ी दिलचस्प खबर है, आज जो है वो जियो के एक रिपोर्टर हैं, जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, एमक्यूएम के सूबाई अरकान जो हैं वो सिंध असेंबली में मौजूद थे, तो उनसे पूछा कि क्या रीज़न था आपका जो है वो वोट देने का फैसल वाडा को? तो जितने अरकान थे उन्होंने आय-बाय शाएँ की और बचने की कोशिश की इस सवाल से। तो एक रुकन ने कहा कि हमने इसलिए वोट दिया कि फैसल वाडा साहब हमारे पास आए और बड़े अच्छे आदमी, उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दें, तो फैसल वाडा को हमने वोट दे दिया। तो उस पे उन्होंने कहा कि इस सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर आपके पास कोई भी आएगा तो क्या आप उनको वोट दे देंगे? तो उस पे वो है थोड़ा-सा उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया एमक्यूएम के अरकान ने और कि आप किस टाइप के हमसे सवालात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये बड़ों का फ़ैसला है और क़यादत का फ़ैसला है और क़यादत जो फ़ैसला करती है वो सही होता है और हमें जो है वो पार्टी पॉलिसीज़ को फ़ॉलो करना होता है। तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है वो अपने स्टांस पे कायम रहने वाली जमातें थी, लेकिन बदकिस्मती से अब वो भी जो है वो अपने स्टांस पे खड़ी नहीं रहीं और फैसल वाडा उसकी जीती जागती मिसाल है। आपने कभी सुना या कहीं देखा कि फैसल वाडा साहब कहीं गए हों, एमक्यूएम के हैदराबाद गए हों या पीपल्स पार्टी के किसी के पास मुलाकातें की हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि जो है वो मुझे सपोर्ट करो और मुझे वोट दो? नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं थी। उनको पता था कि अगर सेनेट में कोई एक भी रुकन मुंतखब होगा तो वो फैसल वाडा साहब होंगे। तो ये उनकी जो है वो श्योरिटी थी। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि इनको वोट क्यों पड़ा और पॉलिटिकल पार्टीज़ इनकी बात क्यों मानती हैं? उसका रीज़न ये है कि सबकी फाइल्स जो है ना वो सबके पास होती हैं कि आपने भाई ये चीज़ें की हैं और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी और आपने अगर वोट नहीं किया तो फिर आपकी फाइल्स भी ओपन हो सकती हैं। अगले इलेक्शन में आपके लिए एक भी सीट जीतना भी हो सकता है कि मुश्किल हो जाए और फिर शायद आप इनएक्टिव हो जाएँ। जब आप इनएक्टिव हो जाएँगे तो आप फिर शो ही नहीं होंगे, आप जो है वो पॉलिटिकल सरगर्मियाँ आपकी जो है वो मुअत्तल हो सकती हैं। तो फिर मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं और आपको जो है वो वोट देना पड़ता है। एक और आज जो है वो एक सहाफ़ी है, उन्होंने एक पहलू दिखाया और सोचने के मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव होते हैं जिससे इंसान जो है वो सोचता है। हालिया दिनों में जो है वो कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं उसका जो है वो कोई मिसाल नहीं मिलती। 50 लोग जो हैं वो अभी चौथा महीना शुरू हुआ है और इन 4 महीनों में जो है वो कराची में इन लोगों को मारा जा चुका है। 11 से 12 लोग रमज़ान मुबारक में जो है वो अपनी जानों से जो है वो हाथ धो बैठे। इसके अलावा दर्जनों लोग हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, ये तो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते कि जिनके मोबाइल और नकदी जो है वो डेली छिन जाते हैं और वो जाते भी नहीं हैं कि पुलिस के पास जाएँगे, फिर पुलिस ही हमें तंग करेगी, कौन था, ये था, वो था और इस वजह से लोग जो हैं वो इन चीज़ों को रिपोर्ट भी नहीं करते। हाँ, वो ज़रूर रिपोर्ट हो जाता है जिनको मार दिया जाता है, तो उनकी तो फिर भी जो है वो ख़बरों में, सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं से न्यूज़ मिल जाती है। बट आम दिनों में जितनी गाड़ियाँ, जितनी बाइक, जितनी डकैतियाँ यहाँ पे होती हैं,
वो तो रिपोर्ट भी नहीं होती। आज एमक्यूएम को भी थोड़ा सा जो है वो होश आया और फैसल अफजारी साहब ने जो है वो थोड़े से अपने लबों को जो है वो जुम्बिश दी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोले और मुराद अली शाह को बताया कि तीसरा टेन्योर है आपका, ये 6 महीने नहीं है पिछले, जिसकी वजह से ये बदअमनियाँ फैली हैं और पीपल्स पार्टी को देखना चाहिए। तो थोड़ी सी घनकरत जो है वो एमक्यूएम ने की और अपने हिस्से में जो है वो शहीदों में उंगली कटा के जो है वो नाम लिखवाने की कोशिश जरूर की एमक्यूएम पाकिस्तान ने। एक पहलू जो है वो एक सहाफ़ी ने आज बताया कि जितने लोग मारे जा रहे हैं उनमें तमाम लोग मरने वाले जो हैं वो महाजिर हैं। अच्छा, इस पे जो है वो आप लोग अपनी आरा से आगाह करें कि आप लोग जो हैं वो यकीनन बाखबर लोग हैं, अवाम बहुत बाशऊर है, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ स्पेसिफिक महाजिर लोगों को ही मारा जा रहा है और चुन चुन के टारगेट करके जो है वो महाजिरों को मारा जा रहा है स्ट्रीट क्राइम्स की बेस पे, उसकी बुनियाद पे? क्या महाजिरों की नस्ल कशी का कोई इरादा है? कोई ऐसी चीज़ जो है वो हो सकती है और इस पहलू पे ज़रूर देखना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस पे भी इदारों को देखना चाहिए। और एक मुतालबा फैसल सब्ज़वारी साहब ने किया कि ऑपरेशन होना चाहिए, अगर किसी और शहर में होता तो अब तक ऑपरेशन शुरू हो चुका होता। तो मुतालबा तो सब्ज़वारी साहब कर रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेशन आप ही के ख़िलाफ़ शुरू ना हो जाए, क्योंकि माजी में ये बहुत सारी रवायात हैं कि नवाज शरीफ साहब भी जब आए उन्होंने भी ऑपरेशन जो है ऑपरेशन एमक्यूएम के ख़िलाफ़ स्टार्ट कर दिया, फिर मोहतरमा के दौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बड़ा अच्छा आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इस हवाले से, तो मुतालबा करने से पहले भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो है वो आप ही के गले में खैर चीज़ें आ जाएं। आखिर में जी, कराची के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जिनको वोट दिया उन्होंने वाडा साहब को वोट दिया, एक आज़ाद उम्मीदवार को वोट दिया। अल्लाह करे वाडा साहब जो है वो असेंबली में जाएं, कुछ करें आवाम के लिए, कराची के लोगों के लिए जिन्होंने उनको वोट दिया। पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो, इनके वोट से जो है वो सेनेटर मुंतखब हो गए। इसके अलावा एमक्यूएम के एक और आमिर चिश्ती साहब जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो हैं वो अरकान जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो गए। इस तरीके से सेनेट भी जो है वो अपने पूरे, अब अगर इन केस आने वाले दिनों में अगर पीटीआई की हुकूमत आती है तो फिर होगा ये कि सेनेट में अक्सरियत अब पीटीआई की नहीं होगी और बिल पास कराने में उनको बहुत सारी दुश्वारी हो सकती है। तो कराची के हवाले से अल्लाह करे आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर हो, ये ईद और ये रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अय्याम हैं ये अच्छे से गुजर जाएं, बदअमनी यहाँ की ख़त्म हो और जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनको जो है वो कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए। सिंध पुलिस को इसको देखना चाहिए, सिक्योरिटी को जो है वो मैनेज करना चाहिए और यहाँ के लोगों को उसमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो हल्के हल्के जो हैं वो ऑन ट्रैक लानी चाहिए। ईद के बाद जो है वो चीज़ों को बेहतर करना चाहिए और हुकूमत को चाहिए हंगामी बुनियादों पर जो है वो इसका फिलफौर जो है वो हल निकालें, तो में जो है वो बैरियर लगाने की इजाज़त दें, लोकल कम्यूनिटी पुलिस की इजाज़त दें, इस तरीके से लोग अपना तहफ़्फ़ुज़ भी खुद कर सकें और अपनी माल जान का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और पुरसुकून जो है वो ज़िंदगी कराची में गुजार सकें। ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में इक़दाम होने चाहिए कि हर इंसान की, हर शहरी की जो है वो माल जान और उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ में हों और वो आसानी से और वो पीसफुली जो है वो इस पाकिस्तान में जो है वो ज़िंदगी गुजार सके।